यूके में फार राइट प्रोटेस्ट जिन्होंने यूके में नई हुकूमत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, यूके की सोशल इंटीग्रेशन की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूके में इस वक्त क्या हो रहा है। फार राइट प्रोटेस्टर्स क्यों मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे हैं, अभी की ताज़ा सूरत हाल क्या है और इनके खिलाफ कैसे एक्शन ले रही है यूके की सरकार, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले अपनी इस वीडियो में देखा था कि यूके में लेबर पार्टी जीती थी और लेबर पार्टी वो पार्टी है जो कि एंटी इमिग्रेंट नहीं है। इससे पिछली जो ऋषि सुनक की हुकूमत थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी है यूके की, वो फिर भी थोड़ी सी एंटी इमिग्रेंट है और इसके अलावा कुछ दूसरी पार्टीज हैं जो इमिग्रेंट्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। लेकिन ये जो लेबर पार्टी जीती है, कियर स्टारमर जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी काफ़ी एतदाल पसंद पॉलिसीज़ हैं। ये सेंटर लेफ्ट की पार्टी है और इनके होते हुए इस तरह के शदीद एहतजाज, इन वायलेंट प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ था लिवरपूल के एक इलाके साउथ पोर्ट में, जहाँ पे 3 लड़कियों को कत्ल किया गया था। यूके की फार राइट बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई और उन्होंने इमिग्रेंट्स और मुसलमानों के खिलाफ नारे बुलंद किए और देखते देखते ये एहतजाज अपनी वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गए और पूरे यूके में फैल गए और पूरे यूके की अमनो अमान की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, जिसमें पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें हुकूमत को स्टेटमेंट्स देने पड़े। अब जिन 3 लड़कियों को कत्ल किया गया था वो किसी इमिग्रेंट या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि तहकीकात के बाद पता चला कि ये एक 17 साल लड़के का काम था जो ना तो मुसलमान था और ना ही असाइलम सीकर था। एक्सेल रुडाकुबाना ये 17 साल का लड़का था जिसके पेरेंट्स रवांडा से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो कार्डिफ में रहते थे, यानी इसकी अपनी पैदाइश यूके की थी। लेकिन आप देखें कि किस तरह एक मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर फार राइट के लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, जो कि ये एज्यूम कर बैठे थे कि इन 3 लड़कियों को कत्ल करने वाला एक मुस्लिम असाइलम सीकर है। इन फार राइट प्रोटेस्ट ने पूरे यूके का अमनो अमान तबाह करके रख दिया और आखिरकार हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। 400 से ज़ायद के करीब लोगों को पकड़ा गया और उनमें से कुछ लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। यूके पुलिस का कहना है कि इस हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और अच्छी बात यह है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, उनका भी यही बयान आया है कि हम इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने यूके में अनरेस्ट क्रिएट किया है। और डेफिनेटली ये जो फार राइट प्रोटेस्टर्स हैं, इनका सबका ताल्लुक यूके से है, जो कि इमिग्रेंट्स, असाइलम सीकर्स और मुसलमानों के खिलाफ हैं। इनको ये डर है कि इमिग्रेंट्स और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता इनकी सारी जॉब्स खा जाएंगे और एक दिन ये तादाद में भी बढ़ जाएंगे, लिहाजा इनको अभी से काउंटर करना शुरू कर दो। ये वही हेट है जो हम इंडिया में भी देखते हैं मुसलमानों के खिलाफ और ख़ुद मोदी के ज़बान से भी निकला हुआ है कई जगहों पर। मोदी, योगी आदित्यनाथ और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो लोगों के दिलों में ये खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान जब तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे ये हमें हमारी ही जगह से दरबदर कर देंगे, ये एक खौफ फैलाया जाता है और यही खौफ यूके और यूरोप की फार राइट में भी हम देख रहे हैं। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने इस फार राइट वेव को कवर किया था कि किस तरह यूरोप की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर फार राइट पॉलिटिशियंस जीते हैं और इसी वजह से मैक्रोन ने इलेक्शंस कॉल किए, इसी वजह से जर्मनी की मौजूदा हुकूमत भी परेशान हो गई। लेकिन यूके में हमने देखा था कि फार राइट पार्टीज़ नहीं जीती, उनको वोट तो बहुत ज़्यादा मिला है, ये नाइजल फराज वगैरह की पार्टी को, जो कि ब्रेग्जिट की बातें करते हैं। लेकिन यूके में किस पॉलिटिकल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, जो कि लेबर पार्टी है, जो कि सेंटर लेफ्ट की पार्टी है, जिनका इमिग्रेंट्स के हवाले से सख्त स्टैंस नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि यूके में ये नई लेबर हुकूमत बनते ही फार राइट प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है और एक मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर इन्होंने पूरे यूके का अमन ख़राब किया। इन्होंने लूट मार की और ब्राउन और मुस्लिम पॉपुलेशन को ज़दोकोब किया और इसकी वजह से बहुत से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। ये फार राइट मुजाहरे यूके की तकरीबन 30 जगहों पर देखने को मिले। लिवरपूल से शुरू होने वाले ये जितने भी प्रोटेस्ट थे ये आसपास के दूसरे शहरों में भी फैल गए, जिसमें इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के इलाके थे। इसमें साउथ पोर्ट, रोदरम, टैमवर्थ, इन छोटे इलाकों के साथ साथ ये प्रोटेस्ट बड़े शहरों में भी फैल गए, जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, बेलफास्ट और कुछ दूसरे यूके के सिटीज़।
अच्छी बात यह है जो कि हमें वेस्टर्न मीडिया के जरिए पता लग रही है कि ये जो फार राइट प्रोटेस्ट थे ये मटेरियलाइज होने में नाकाम हो गए हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये इनको हासिल करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं और इनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। पुलिस और गवर्नमेंट इनके खिलाफ हैं और इसके अलावा यूके की जो सोसाइटी है उन्होंने भी एक पुश बैक दिखाया है। जी हाँ, सिर्फ मुस्लिम्स और दूसरे इमिग्रेंट्स नहीं, यूके के अपने रहने वाले लोगों ने इनके खिलाफ एहतजाज निकाले हैं कल, और बड़ी तादाद में वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने रेफ्यूजीज को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में हर तरह का बंदा आ सकता है। बेसिकली ये एंटी फार राइट प्रोटेस्ट थे जो कल यूके में हुए हैं, जिसकी वजह से खबरें आ रही हैं कि यूके की अथॉरिटीज़ ने सुकून का सांस लिया है कि अमन की फिजा दोबारा बहाल हो रही है। ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं ये इमिग्रेंट्स और मुसलमानों की सपोर्ट में सड़कों पर निकल आए हैं। और ये एंटी रेसिस्ट प्रोटेस्ट इंग्लैंड के बड़े शहरों में हुए हैं जिनमें लंदन, ब्रिस्टल और न्यू कैसल शामिल हैं। इसके अलावा लिवरपूल, जहां पर फार राइट प्रोटेस्ट का आगाज हुआ था, वहां भी लोग इमिग्रेंट्स की सपोर्ट में निकल आए और उन्होंने कहा कि रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड हियर। एक बैनर पर लिखा हुआ था कि विल ट्रेड रेसिस्ट फॉर रेफ्यूजीज, यानी हमारे रेसिस्ट ले लो, बेशक हमारे मुल्क में मजीद रेफ्यूजीज भेज दो, लेकिन रेसिस्ट को ले जाओ। इन प्रोटेस्ट में लोगों के जज्बात यही थे कि यूके में सब नेशनैलिटीज़ को वेलकम करना चाहिए। ये रेफ्यूजीज के साथ सॉलिडेरिटी के प्रोटेस्ट हैं जो इग्नोरेंस, बिगटरी और हेट के खिलाफ हैं। प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर ने तो लिटरली ललकारा है इन फार राइट प्रोटेस्टर्स को। उन्होंने कहा कि आई गारंटी यू विल रिग्रेट टेकिंग पार्ट इन दिस डिसऑर्डर आइदर डायरेक्टली और दोज विपिंग अप दिस डिसऑर्डर ऑनलाइन। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि फार राइट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इसको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा भड़कावा देते रहे। ट्विटर पर और टेलीग्राम पर इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे और ये एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे थे कि आओ सड़कों पर आओ और इन रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें नाइजल फराज की बात करें जो ब्रेग्जिट का लीडर था, जिसने इस इलेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं इसकी पार्टी ने, ये भी बहुत बड़ा एंटी इमिग्रेशन लीडर है यूके का, और इसने भी अभी रिसेंटली कहा था कि मुस्लिम्स डू नॉट शेयर ब्रिटिश वैल्यूज़। और इसके हवाले से भी यूके के कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने कहा है कि इन्होंने हालात को भड़काने में अपना किरदार अदा किया है। इसके अलावा एक इंग्लिश डिफेंस लीग है EDL, ये भी फार राइट पर मुश्तमिल लोगों का एक ग्रुप है। इनके ट्विटर पर तकरीबन 8 लाख फॉलोअर्स हैं और ये भी अपने लोगों को भड़का रहे थे मुसलमानों और इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और यूके की पुलिस का कहना है कि हम ऑनलाइन मटेरियल पर भी नज़र रखे हुए हैं और जो लोग डिजिटल मीडिया पर इस चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इनके चैनल्स और अकाउंट्स बंद करवाए जा रहे हैं। पिछले दिनों इलॉन मस्क ने भी यूके की इस सिचुएशन पर कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि सिविल वॉर इज़ इनेविटेबल इन यूके, और उस पर यूके के जो लीडर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था और इलॉन मस्क पर तनकीद की थी कि वो क्यों इन प्रोटेस्टर्स को हवा दे रहे हैं ऐसे क्रिटिकल मौके पर। इलॉन मस्क की बात करें तो वो भी ओपन बॉर्डर्स के ख़िलाफ़ हैं और वो यूएस में अपने तौर पर लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको सख्त होना चाहिए और टाइट बॉर्डर्स होने चाहिए। ये बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो ट्रंप और उनके सपोर्टर्स शेयर करते हैं। ट्रंप का भी यही कहना है कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से सख्ती करके, और किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो मुंह उठा के अमेरिका आ जाए। तो इलॉन मस्क भी इसी नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। मैस इमिग्रेशन और ओपन बॉर्डर्स के खिलाफ हैं ये। इन वाक़यात ने यूके में इमिग्रेंट्स और मुस्लिम पॉपुलेशन को काफ़ी परेशान कर दिया और वो अपने फ्यूचर के हवाले से फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। बहुत सी औरतों का ये कहना है कि अब हम हिजाब पहनकर निकलने से डर रही हैं उन इलाकों में जहां पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो इनको दबा लिया गया है, लेकिन आगे की क्या सिचुएशन होती है किसी को कुछ नहीं पता। लिवरपूल की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके दरवाजे बंद हैं। फार राइट प्रोटेस्टर्स ने पिछले दिनों रोदरम में एक होटल को आग लगा दी थी जो असाइलम सीकर्स के लिए एक बहुत बड़ी पनाहगाह था। बहुत से मुस्लिम्स और इमिग्रेंट्स जिनके पास यूके की शहरियत है वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नजर आते हैं। और इस पूरे फिनोमिना को हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था कि किस तरह आने वाले दिनों में यूरोप की तरफ जाने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि यूरोप में आगे क्या हालात हो सकते हैं। एक तो फार राइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, इसके अलावा वो जंग के प्लान्स बना रहे हैं रूस के साथ और वो कह रहे हैं कि हम हर तरह की पॉपुलेशन को यूज़ करेंगे जंग में। जर्मनी भी इस तरह के प्लान बना रहा है और यूके भी कि हम अपनी पॉपुलेशन को जंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। वो रूस के साथ जंगों के प्लान बना रहे हैं और दूसरी तरफ फार राइट वो इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मुझे आने वाले दिनों में हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। यूके की पार्लियामेंट में भी फार राइट पॉलिटिशियंस जीते हैं। इटली में ऑलरेडी फार राइट के लोग हुकूमत कर रहे हैं मेलोनी की सरबराही में।
फ्रांस में भी फार राइट पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी वो छाए हुए हैं। यूके में फ़िलहाल तो वो हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन सड़कों पर हम उनका अग्रेशन देख रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहे हैं इस वक्त। बेसिकली एक तबका है जो इमिग्रेंट्स और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। उनके ख्याल में मुसलमानों और अफ्रीकन इमिग्रेंट्स का लाइफस्टाइल हमारे से मुख्तलिफ है। ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और डिजिटल मीडिया के एज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो प्रोपागेंडा करने वाले लोग हैं वो अपना काम कर दिखाते हैं। इस केस में भी हमने देखा है कि टेलीग्राम और ट्विटर को इस्तेमाल किया गया है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ फजूल में हेट्रेड फैलाई गई है। मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लोगों के घरों को जलाया गया है, होटल्स को जलाया गया है, लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं या इमिग्रेंट्स हैं। फार राइट के जो रेसिस्ट सपोर्टर्स हैं, इनको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि यही मुसलमान और यही इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने यूके की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। ये मुसलमान, अरब और इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यूके में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जिनकी वजह से इनकी इकोनॉमीज चल रही हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर जॉब क्रिएशन होती है। इन फार राइट प्रोटेस्टर्स को नवाज शरीफ जैसों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने यूके की रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। इनको पाकिस्तान के रिटायर्ड बाबूस का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को छोड़कर यूके में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर इनकी इकोनॉमी फलती फूलती है। इनके फुटबॉल क्लब्स में पैसा आता है, इनकी एयरलाइंस में अरब्स के शेयर हैं। इनको एक गुस्सा ये भी है कि मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के जब हालात ख़राब होते हैं, ये सीरिया, लीबिया वगैरह के, तो यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग यूरोप की तरफ फिर मूव करते हैं क्योंकि उनके अपने मुल्कों के हालात तो बहुत बुरे हो जाते हैं जंगों के बाद, और उन जंगों को प्रमोट करने में भी वेस्टर्न लॉबी का एक अहम किरदार होता है। तो पहले आप अपनी वेस्टर्न लॉबी से भी पूछें कि वो क्यों इस तरह की जंगों को प्रमोट करती हैं कि उन मुल्कों के हालात इतने ख़राब हो जाएं कि वहाँ के बाशिंदे अपने मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। कोई भी बंदा खुशी से अपना मुल्क नहीं छोड़ता, अपनी फैमिली, अपनी सरजमीन। ये वहाँ के मखदूश हालात होते हैं जो लोगों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। तो कोई भी यूके में खुशी से नहीं आता, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये लोग आते हैं। लेकिन यूरोप की फार राइट ये कभी भी नहीं समझ सकती क्योंकि उनको जिस प्रोपेगेंडा के पीछे लगाया जा रहा है वो आंखें बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं और हेट और डिवाइड की पॉलिटिक्स में एक टूल बन रहे हैं। यूरोप में आने वाले दिन इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद सख्त होंगे और इसको हमने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपको वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचना होगा। और इस वीडियो पर बहुत से ऐसे लोग जो कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, जिनका कुछ का ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, उन्होंने भी हम पर बड़ी तनकीद की थी। मेरा अब उनसे ये सवाल है कि अब तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यूके की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और पिछले दिनों फ़लस्तीन के हक़ में भी जो रैलीज़ हुई हैं यूके में, उसमें बड़ी तादाद में वहाँ के अपने लोगों ने शिरकत की है, मुसलमानों और अफ्रीकन्स के साथ साथ। उस वक्त ऋषि सुनक की हुकूमत थी और उनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर थी सुएला ब्रैडमैन, उन्होंने पुलिस पर तनकीद की थी कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो वहाँ के जो पुलिस चीफ थे उन्होंने सुएला ब्रैडमैन को जवाब दिया था कि तुम कौन होती हो मेरे मामलात में इंटरफेयर करने वाली। वहाँ पुलिस आज़ाद होती है किसी भी पॉलिटिकल चक्रों से, जैसे पाकिस्तान में टोटली एक पॉलिटिसाइज्ड पुलिस है। वहाँ की पुलिस उसे लड़ गई थी और फिर उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा था और अभी भी वहाँ की पुलिस अपना काम कर रही है और बड़ी तादाद में पकड़ धकड़ हो रही है। और उन्होंने क्लियर पैगाम दिया कि अनरेस्ट क्रिएट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि फार राइट के प्रोटेस्ट मटीरियलाइज नहीं हो सके, बल्कि उसके जवाब में एंटी फार राइट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और लोग इमिग्रेंट्स की सपोर्ट में बाहर निकल आए हैं। और अभी भी यूके के बहुत से इलाकों में मुसलमान और इमिग्रेंट्स अपनी जानें और इज़्ज़तें महफूज रखने के लिए घरों में महसूर हैं। वो अभी आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर रहे। हमें उम्मीद है कि यूके की हुकूमत और पुलिस इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल कर लेगी और इन लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप आने वाले दिनों में यूके के हालात किस तरह देख रहे हैं। यूरोप में तो फार राइट इस वक्त अपना मोमेंटम पकड़ रही है। यूके के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसमें लोगों ने फार राइट को वोट नहीं दिया? एक सेंट्रिस्ट हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है कीयर स्टारमर की। इनकी मौजूदगी में क्या ये लोग फार राइट वेव को कंट्रोल कर पाएंगे या आपको आने वाले सालों में यूके के अंदर एक केओस नज़र आ रहा है? यानी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।